My dear students, in this session we will be taking up questions on syllogism. और अगर आपने सिलोजिज्म का फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो मैं टॉप पे लिंक पिन कर दूंगा, आप उसको सबसे पहले चेकआउट कीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देयर आर 4 पॉपुलर केसेस। फर्स्ट केस हमारा होता है ऑल ए आर बी। इफ दैट इज गिवन कि ऑल ए आर बी, क्या ये इंप्लाई करेगा दैट ऑल ए आर इनसाइड बी सबसेट ऑफ बी, इजंट इट सो? और इसका हमें आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? इससे ये भी इन्फर किया जा सकता है दैट सम बी आर ए। ये नहीं इन्फर कर सकते दैट ऑल बी आर ए, दैट कैन नॉट बी इन्फर्ड, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वी कैन सी दैट ऑल ए आर बी, यानी कि ऑल ए विल बी इनसाइड बी, यानी कि ए बी का सबसेट होगा, तो सम बी डेफिनेटली आर ए, दैट वी कैन श्योरली कंक्लूड। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा नो ए आर बी, यानी कि ए और बी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, सो देयर विल नॉट बी एनी सिंगल एलिमेंट जो कि उनका दोनों का पार्ट होगा। ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे, कोई भी एलिमेंट दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का पार्ट नहीं होगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो ए और बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और बीच में साथ में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसपे कि क्रॉस मार्क करेंगे। ये दिखाने के लिए कि ए का कोई भी एलिमेंट ए से होकर बी पे नहीं जा सकता और बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं आ सकता, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, बीच में हमने रास्ता बंद किया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम ए आर बी, विच इंप्लाइज दैट डेफिनेटली देर आर एट लीस्ट अ फ्यू एलिमेंट्स विच आर in both A and B. Some A are part of B. यानी कि हमें पक्का पता है, we are certain about this thing कि some A are definitely B, but we are not certain about this part कि whether some A are not B or not. ये part क्या कह रहा है? This part is saying that some A are B. और यही स्टेटमेंट है हमारा। ये पार्ट अगर ट्रू होगा तो तब ये कहेगा some A are not B, some A are not B, बट वी डू नॉट नो अबाउट दिस पार्ट। सो ये कंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा सम ए और बी से मतलब कुछ तो जरूर है, कुछ तो जरूर कॉमन है ए और बी में, वही हमने दिखाया भी हुआ है। बट सारा भी कॉमन हो सकता है ए और बी के बीच में, यानी कि पूरा का पूरा ए भी इनसाइड बी हो सकता है, यानी कि ए ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, इट मे बी ट्रू, मे बी ट्रू। ऑल बी बीइंग ए इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी इन दिस केस। क्लियर है? सो इस पार्ट के लिए वी आर अनसर्टेन, लेकिन जब कहा जाता है सम ए आर नॉट बी, देन वी आर सर्टेन अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, जिसके बारे में पहले केस में अनसर्टेन थे कि डेफिनेटली कुछ ए ऐसे जरूर हैं विच आर नॉट बी। इस पार्ट के लिए अनसर्टेन है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे ए नॉट बी हो जाए। ठीक है? सो यहां से एक पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबल है कि ऐसा केस बन जाए कि ऑल ए आर नॉट बी। ये हो सकता है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है? बिकॉज हम कुछ पार्ट के लिए तो पक्का डेफिनेट है कि इतना जो पार्ट है दिस ए इज डेफिनेटली नॉट बी। क्लियर है? नाउ देयर कैन बी 2 स्टेटमेंट्स, ऑब्वियसली 2 या 3 स्टेटमेंट या उससे भी ज्यादा स्टेटमेंट आ सकते हैं क्वेश्चन में जब भी हमें स्टेटमेंट्स गिवन होंगे। तो अगर हमारा जिगजैग में है जो स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल ए आर बी, नेक्स्ट कह रहा है ऑल बी आर सी, यानी कि पहले हमें लेटर से एक्स दिया है, एक्स और वाई का कनेक्शन दिया है, फिर वाई और जेड का कनेक्शन दिया है। तो अगर जिगजैग है, ठीक है, यानी कि दोनों में वाई आ रहा है। क्लियर है? तो अगर एक्स सम एक्स इज वाई, ऑल एक्स आर वाई, सम वाई आर जेड, ऑल वाई आर जेड, ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, तो उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इफ ऑल ए आर बी तो पूरा का पूरा ए का सेट बी के सेट के अंदर आ जाएगा, देन ऑल बी आर सी तो पूरा का पूरा बी का सेट सी के सेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है? सो डेफिनेटली यहां से क्या कंक्लूड किया सकता है? बिकॉज ए का सेट सी के सेट के भी अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली ऑल ए आर सी, दैट कैन डेफिनेटली बी कंक्लूडेड। सिमिलरली ऑल ए आर बी, अगर पहला स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट सम बी आर सी, तो ऑल ए आर बी तो पूरा का पूरा ए वाला सेट बी के सेट के अंदर आएगा, बट सम बी आर सी यानी बी और सी में कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन होगा, तो बीच में वो कॉमन हम जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? दिस इज कॉमन। क्लियर है? और इससे क्या कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? ए और सी के बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ए हमारा पूरा सी के बाहर हो, ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी में जो पोर्शन कॉमन है उसी में पूरा का पूरा ए लाई कर जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी में जो पोर्शन कॉमन है कुछ पोर्शन ए का वहां पे हो। तो तीनों पॉसिबल केसेस हो सकते हैं हमारे। क्लियर है? ठीक है? बट हम ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे हमेशा, जब भी हम अपना ड्राइंग या वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे एग्जाम में, तो ये हमेशा याद रखना है कि हमें मिनिमम ओवरलैप रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो चीज नहीं कही गई है उसको हम एज्यूम नहीं करेंगे अपनी तरफ से। हमें पक्का पता है कि बी और सी में कुछ कॉमन है, इसलिए हमने बी और सी में कुछ कॉमन रखा है। ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो ए और सी बिल्कुल सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, मिनिमम ओवरलैप रखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है? तो गलती से भी ऐसा नहीं करेंगे कि ए के आसपास सी को बना दिया, ए और सी में भी कुछ कॉमन कर दिया, बिकॉज देन हमारा जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज
व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर सम ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, इफ सम ए आर बी तो ए और बी में तो कॉमन आ गया, एंड देन ऑल बी आर सी यानी डेफिनेटली पूरा का पूरा बी सी के अंदर आ गया। इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सिंस दिस पोर्शन, ये जो ग्रीन से हमने मार्क किया है, दिस पोर्शन इज इनसाइड बी एज वेल एज सी, तो डेफिनेटली सम ए आर सी दैट कैन ऑल्सो बी कंक्लूडेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहा है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। अब यहां पे देखो ये पोर्शन हमारा ए बी में कॉमन है, ये पोर्शन बी और सी में कॉमन है, बट ए और सी के बीच में कुछ भी हम डेफिनेट कंक्लूसिव नहीं कह सकते, सो नो कंक्लूजन विल बी ड्रॉन। टू समराइज दिस, अगर हमें दोनों ऑल स्टेटमेंट गिवन होंगे तो वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल रिजल्ट होगा हमारा, ठीक है। अगर जिगजैग में है यानी ए टू बी टू सी, इफ बोथ आर ऑल देन डेफिनेटली हमारा कंक्लूजन ऑल होगा। इफ सेकंड स्टेटमेंट ऑल है, फर्स्ट स्टेटमेंट सम है, यानी कि दिस केस सम ए आर बी ऑल बी आर सी, देन हमारा कंक्लूजन सम होगा, यानी कि सम ए विल बी सी। क्लियर है। एंड इफ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल है, सेकंड सम है तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा, फर्स्ट सम है सेकंड सम है तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। बेसिकली अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट, लास्ट वाला स्टेटमेंट अगर हमारा ऑल है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कंक्लूजन पक्का ड्रॉ होगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट अगर हमारा ऑल है, जब ऑल के साथ ऑल आएगा तो ऑल वाला कंक्लूजन होगा, जब सम के साथ ऑल आएगा तो सम वाला कंक्लूजन होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। लेकिन किससे किसकी तरफ होगा, जब ऑल वाला कंक्लूजन होगा तो ए से सी की तरफ होगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सी से ए की तरफ नहीं होगा, ठीक है। ऑल ए आर सी इज अवर कंक्लूजन, ऑल सी आर ए इज नॉट अवर कंक्लूजन, ठीक है। बिकॉज वी नो कि अगर ऑल ए आर सी तो ए सी के अंदर होगा, ए विल बी इनसाइड सी, तो डेफिनेटली सम ए, इससे क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि सम सी इज ए, यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट सम सी इज ए, ये तो कह सकते हैं, बट ऑल सी इज नॉट ए, ठीक है। क्लियर है। और सेकंड वाले में हमारा है सम ए इज सी, और अगर सम ए इज सी आ रहा है हमारा कंक्लूजन तो वहां से उसका रिवर्स कंक्लूजन भी ड्रॉ हो सकता है। इफ सम ए आर डेफिनेटली सी देन इट ऑल्सो मीन्स दैट सम सी आर ए, इससे ये कंक्लूजन भी ड्रॉ हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस छोटे छोटे हैं, बट ये एग्जाम में जब आप ऑप्शंस, आंसर ऑप्शंस देखोगे तो वहां पे फंसाएंगे, तो इन छोटी बातों को याद रखना। और यहां से कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा, जब हमारा सेकंड स्टेटमेंट सम होगा तो कोई भी कंक्लूजन हम ड्रॉ वहां से नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर। और एग्जाम में कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑल की जगह पे दिया हो एवरी, ईच, ठीक है, एक ही बात है। एनी, तो अगर इनमें से कोई वर्ड यूज होगा ऑल की जगह पे तो इसका भी मतलब ऑल ही है। इज इट क्लियर। सिमिलरली सम की जगह पे दिया हो सकता है फ्यू, ए लिटिल, और ऐसे वर्ड्स होंगे तो भी हमें क्लियर है कि यहां पे भी इसका मतलब सम ही है। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑल और नो वाला केस कि ऑल ए आर बी नो बी आर सी। तो अगर ऐसा है तो ए और सी के बीच में क्या कोई कंक्लूजन मिल सकता है हमको, डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज पूरा का पूरा ए सी के अंदर है, तो ए का कोई भी एलिमेंट कैसे जाएगा सी के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। तो ए और सी के बीच में कंक्लूजन मिलेगा नो वाला कंक्लूजन, दैट नो ए आर सी। इज इट क्लियर, ठीक है। पहले जो हमने बात यहां पे किया था, यहां जो नो कंक्लूजन लिखा है इसका मतलब यह है कि नो कंक्लूसिव स्टेटमेंट वी कैन ड्रॉ, ठीक है। दिस डज नॉट मीन कि नो ए आर सी, दिस डज नॉट मीन दैट। सिमिलरली यहां पे भी नो का वही मतलब है, और यहां पे हमें कंक्लूजन में मिल रहा है दैट नो ए आर सी, तो दिस इज अ डेफिनेट कंक्लूजन, दिस इज नॉट अ नो कंक्लूजन, दिस इज अ डेफिनेट कंक्लूजन। ओके। सिमिलरली व्हेन द स्टेटमेंट्स आर सम ए आर बी एंड नो बी आर सी, तो हमें क्या मिल रहा है, इफ सम ए आर बी, तो ये पोर्शन तो हमारा ए और बी में कॉमन है, एंड नो बी आर सी यानी बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूसिवली हम ड्रॉ कर सकते हैं, हमें ये तो पता है कि ये जो पोर्शन कॉमन है ए और बी में, दिस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सी, बिकॉज ये तो बी के अंदर और कुछ भी बी का पोर्शन सी नहीं हो सकता है। बट ये जो बी के बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ए का, इसके बारे में कोई भी कंक्लूसिवली बात हम नहीं कह सकते, ठीक है। सो इसके बारे में नथिंग कैन बी कंक्लूडेड, इट मे बी सी, इट कैन बी सी, सो दिस बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, बट वी आर सर्टेन दैट सम ए इज नॉट सी, सम ए इज नॉट सी। तो सम और नो से हमें क्या मिला, सम नॉट, कि सम ए इज नॉट सी बिकॉज दैट पार्ट ऑफ ए विच इज पार्ट ऑफ बी विल नेवर बी सी। इज दैट क्लियर। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग ऑल मेन आर फ्रॉग्स, ऑल मेन आर फ्रॉग्स, तो ऑल मेन विल बी इनसाइड द सेट ऑफ फ्रॉग्स, ठीक है। मैन को एम से रिप्रेजेंट किया, फ्रॉग के सेट को एफ से रिप्रेजेंट किया। ऑल फ्रॉग्स आर कैट्स, तो यानी कि कैट का सेट का सबसेट होगा फ्रॉग वाला सेट, तो कैट वाला सेट ये हमारा बड़ा सेट आ गया। क्लियर है, ठीक है। सो पहला कंक्लूजन है ऑल मेन आर कैट्स, सो यस ऑल मेन आर इनसाइड कैट्स, so definitely all men are cats, that statement is true. Second है all cats are men, can that statement is be drawn? No, we cannot draw that statement. But अगर इसकी जगह होता some cats are men, तो definitely
ये जो पोर्शन है हमारा मैन वाला, ये तो कॉमन है दोनों में, तो सम कैट्स आर मेन, अगर ऐसा स्टेटमेंट रहता तो दैट स्टेटमेंट वुड हैव बीन ट्रू, बट यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट हमारा सिर्फ फॉलो करेगा, ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर। इज दिस क्लियर? ठीक है, और क्योंकि जिगजैग में है, वी नो दोनों ऑल स्टेटमेंट है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा, दैट ऑल मेन आर कैट्स, स्ट्रेट अवे बिना डायग्राम बनाए भी ये हम मार्क कर देते। और हमको पता है अगर ऑल मेन आर कैट्स तो इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा, रिवर्स ट्रू होगा क्या, सम कैट्स आर मेन। सो बिना डायग्राम बनाए भी अगर ऐसा क्वेश्चन है, इतना सिंपल है, तो डेफिनेटली इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने इस बात को सीख लिया है कि ऑल में हमारा अगर जिगजैग में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल मेन आर, ऑल ए आर बी, और दूसरा कह रहा है ऑल सी आर डी, तो ये बिल्कुल डिफरेंट बातें हो गई ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करो बिना डायग्राम बनाए, तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखनी है। नेक्स्ट, सम हेन आर काउज, ऑल काउज आर हॉर्सेस। ओके, सो अगेन क्या है यहाँ पे, सम और ऑल वाले स्टेटमेंट है। ठीक है, सम है, अगला ऑल है, यानी कंक्लूजन क्या होगा, और जिगजैग है कि सम हेन विल बी हॉर्सेस। इज दैट सो? तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और अगर सम हेन और हॉर्सेस करेक्ट है, तो सम हॉर्सेस आर हेंस भी करेक्ट होगा, क्योंकि सम में दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इजंट इट सो? ठीक है, अब डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो सम हेन्स आर काउज, तो हेन और काउ में कुछ पोर्शन कॉमन है, और जो पोर्शन कॉमन होगा हम उसको डैश से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमें क्लियर रहे जब हम आंसर कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, तो इसलिए उसको ड्रॉ जरूर करना है, बिकॉज सम हेन आर नॉट काउज अगर लिखा होगा तो हम दूसरे पोर्शन को ड्रॉ कर रहे होंगे। ऑल काउज आर हॉर्सेस, तो सारे के सारे काउज को, ओके इसको हेन लिख लेते हैं। सो ऑल काउज आर हॉर्सेस, तो अब हॉर्सेस के अंदर काउज को बना देंगे, सो दिस विल बी हॉर्स। पहला स्टेटमेंट हमारा सम हॉर्सेस आर हेंस, तो डेफिनेटली दीज हॉर्सेस आर हेंस, जो कि काउज का पार्ट थे। ठीक है, सम हेंस आर हॉर्सेस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ई इज द आंसर। ठीक है, ईदर तब आता है जब फर्स्ट स्टेटमेंट, यहां पे ईदर नहीं आएगा बिकॉज बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सम ड्रीम्स आर नाइट्स, सम नाइट्स आर डेज। सम ड्रीम्स आर नाइट्स, सम नाइट्स आर डेज, क्या यहां से कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं? कोई भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बोथ आर सम स्टेटमेंट्स। इजंट इट सो? फिर चेक कर लेते हैं। सम ड्रीम्स आर नाइट्स, यानी ड्रीम्स और नाइट्स में कुछ तो कॉमन है भाई, कुछ तो कॉमन है। ड्रीम है, डी आर से लिख दो, नाइट को एन से लिख दो, और फिर नाइट्स, सम नाइट्स आर डेज, यानी नाइट्स और डेज में भी कुछ पोर्शन कॉमन है। तो यहां से ड्रीम्स और डे के बारे में कुछ भी हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल डेज आर ईदर नाइट्स और ड्रीम्स, तो डिफरेंट टाइप का स्टेटमेंट है थोड़ा सा। ऑल डेज आर ईदर नाइट्स और ड्रीम्स, क्या ऐसा सही है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज सम डेज आर नाइट्स, दैट्स फाइन, बट डेज और ड्रीम्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट राइट। सेकंड कह रहा है सम डेज आर नाइट्स, सो दैट स्टेटमेंट इज व्हाट, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। और ये क्यों ट्रू है? क्योंकि सम नाइट्स आर डेज का ही उल्टा करके लिख दिया इन्होंने, सो इजंट इट सो? तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो ये जरूर देखना है कि जो हमारा इनिशियल स्टेटमेंट है उन्हीं में से कोई स्टेटमेंट तो नहीं नीचे पलट के लिख दिया है। ठीक है, ये भी कॉशियस रहना है। पता चला दोनों को कंक्लूजन क्रॉस कर दिया और आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, बट हर बात को हमें अपना समय जरूर बचाना है, पर एक्यूरेसी खराब करके नहीं बचाना है, निगेटिव मार्क्स लेके नहीं बचाना है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल विंडोज आर डोर्स, ऑल विंडोज आर डोर्स, यानी कि विंडोज विल बी इनसाइड डोर्स, एंड ऑल इंट्रेंसेज आर विंडोज, यानी कि इंट्रेंसेज तो विंडोज के भी अंदर आएंगे। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है नो गेट इज अ डोर, यानी कि डोर और गेट के बीच में क्रॉस लगेगा, सो नो गेट इज अ डोर। पहला स्टेटमेंट है एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट्स, अगेन एटलीस्ट आया, एटलीस्ट का मतलब क्या है? सम, एटलीस्ट मीन्स सम। ठीक है, एटलीस्ट सम लिखा है, एटलीस्ट सम इज एज गुड एज सम, तो एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट्स, क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? जब गेट्स और डोर्स के बीच में क्रॉस लगा है और पूरा का पूरा विंडोज इज इनसाइड द डोर्स, तो डेफिनेटली नो विंडो कैन बी गेट्स, फर्स्ट इज रॉन्ग। No gate is an entrance. Yes, definitely that is true. Second is true. Option B is the answer. Next, all canals are channels and all channels are straits. So all canals will also be straits. ठीक है, so all canals are straight will be true. All canals are straight will be true. Then कह रहा है some channels are canals. तो since all canals are channels, इसी को पलट के लिख दिया, इसी को पलट के लिख दिया, तो this is also true. Option D, E is the answer. Both are true. Next, some bulls are bats. No bat is a willow. Some bulls are bats. Bulls BL, bat PT. Some bulls are bats for sure. And no bat is a willow. यानी कि bat और willow में there is a cross connection. कोई connection नहीं है.
कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है सम विलोज आर नॉट बुल्स, सम विलोज आर नॉट बुल्स। तो डेफिनेटली ये कंक्लूजन क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? देखो, दीज विलोज आर नॉट बुल्स, आर नॉट, बट एक सेकेंड, सम विलोज आर नॉट बुल्स। तो कैन दैट कनेक्शन बी ड्रॉन? एक सेकेंड, गड़बड़ कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट। कह रहा है सम विलोज आर नॉट बुल्स। क्या विलोज और बुल्स के बीच में डायरेक्टली कोई कनेक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं? ये जो पोर्शन है हमारा, ये बुल्स और बैट्स में कॉमन है, तो ये पोर्शन हमारा डेफिनेटली नॉट विलो है, ये तो पक्का हमको पता है, इजंट इट सो? बट हमसे ये नहीं कह रहा है कि सम बुल्स आर नॉट विलोज। अगर सम बुल्स आर नॉट विलोज कहता तो डेफिनेटली करेक्ट होता, बिकॉज दीज बुल्स कैन नॉट बी विलोज। बट कह रहा है सम विलोज आर नॉट बुल्स, इज दैट पॉसिबल? ये कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज सम विलोज कैन बी बुल्स, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल विलोज ऑल्सो कैन बी बुल्स, ठीक है। सम विलोज और नॉट बुल्स का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर हम पूरा का पूरा विलोज को यहां पे लेके आ जाए इस पोर्शन के अंदर, तो ये ऑल विलोज विल बी बुल्स, और पर हमारा कोई भी इनिशियल स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा हमें स्टेटमेंट बनाना होगा कि सम विलोज आर नॉट बुल्स, तो हमें क्या देखना है कि क्या हमारा बुल्स का कोई एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, जो कि विलोज में जा सकता है, या सारे एलिमेंट जा सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज को चेक करना है यहाँ पे, बिकॉज सम विलोज आर नॉट बुल्स। डेफिनेटली इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट नहीं कह सकते, तो फर्स्ट विल बी रॉन्ग। सेकंड कह रहा है ऑल विलोज बीइंग बुल्स इज अ पॉसिबिलिटी। यस, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पूरा का पूरा विलो हमारा बुल्स के अंदर आ सकता है, एज वी हैव सीन कि पूरा का पूरा पार्ट इनसाइड हो सकता है, ठीक है। ऑल बुल्स कैन नॉट बी विलोज, ठीक है, बट ऑल विलोज बीइंग बुल्स इज अ पॉसिबिलिटी। जब भी पॉसिबिलिटी के लिए देखना है तो हमें बस इतना चेक करना है कि जहां पे भी हमारा डिसजॉइंट सेट्स होंगे, बस वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं अराइज होगी, यानी कि कभी भी बैट और विलो के बीच में पॉसिबिलिटी नहीं अराइज हो सकती कि सम बैट्स आर विलोज, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट ऑल विलोज बीइंग बुल्स डेफिनेटली इज पॉसिबल, ठीक है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बुल्स बीइंग विलोज इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज ये पोर्शन जो है पक्का, जो हमने क्रॉस किया हुआ है, डैश किया हुआ है, दैट कैन नॉट बी विलो, ठीक है। बट ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑल ब्लेड्स आर शार्प, ऑल ब्लेड्स विल बी इनसाइड शार्प। देन सम ब्लेड्स आर ब्लंट, some blades will be blunt. No blunt is sword, यानी कि blunt और sword में क्रॉस कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है। देन फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? some blades are swords. Can we make that connection? Absolutely not, absolutely not. All swords being blades is a possibility. Can all swords be blades? क्या ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल, बिकॉज स्वर्ड्स और ब्लेड्स में डायरेक्टली कोई ऐसा हमारा कनेक्शन नहीं है क्रॉस वाला। तो ऑल स्वर्ड्स कैन बी इनसाइड ब्लेड्स, ठीक है। ऑल ब्लेड्स कैन नॉट बी इनसाइड स्वर्ड्स बिकॉज सम पार्ट्स ऑफ ब्लेड्स इज पार्ट ऑफ ब्लंट, ठीक है। बट यस, दिस इज पॉसिबल, सेकंड स्टेटमेंट इज पॉसिबल, ओनली बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सूट्स आर ट्राउजर्स, तो सूट्स विल बी इनसाइड ट्राउजर्स। नो ट्राउजर इज अ चाइनीज, तो ट्राउजर और चाइनीज में कोई कनेक्शन नहीं है। कंक्लूजन, सम सूट्स बीइंग चाइनीज इज अ पॉसिबिलिटी, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑल सूट्स आर इनसाइड ट्राउजर्स, नॉट पॉसिबल। सम चाइनीज बीइंग सूट्स, इज दैट पॉसिबल? इवन दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज कंप्लीटली जो सूट्स है हमारा ट्राउजर्स के अंदर है, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑल शिप्स आर कैट्स, ऑल शिप्स आर कैट्स। नो कैट इज अ वर्ड, कैट और वर्ड में देयर इज नो कनेक्शन। एंड ऑल वर्ड्स आर बर्ड्स। अब देखो यहां पे छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जैसे हमारा क्रॉस कनेक्शन कहाँ है? वर्ड और कैट के बीच में है, और अब हमको बनाना है ऑल वर्ड्स आर बर्ड्स, यानी कि सारे के सारे वर्ड्स को बर्ड के इनसाइड रखना है। तो अब जब बर्ड वाला बनाओगे तो थोड़ा इस तरह से बनाना डायग्राम में कि तुमको पता हो कि जो क्रॉस कनेक्शन है ये बर्ड के साथ नहीं है, ये वर्ड के साथ है, ठीक है। तो बर्ड का कोई एलिमेंट जो है वो पार्ट हो सकता है हमारा कैट्स का। इज दैट क्लियर? बिकॉज हमारा क्रॉस कनेक्शन वर्ड के साथ में है, वर्ड पूरा इनसाइड है, ठीक है।
बट फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो तो कैट का पार्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड के इनसाइड वाले जो एलिमेंट्स है वो पार्ट नहीं हो सकते बस, ठीक है। तो ये छोटी सी बात डायग्राम बनाते समय ध्यान रखनी है। फिर पहला कंक्लूजन है हमारा, ऑल बर्ड्स बीइंग कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बर्ड्स बीइंग कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी। इज इट पॉसिबल? दिस पार्ट ऑफ बर्ड्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ कैट, सो ऑल बर्ड्स बीइंग कैट्स इज नॉट पॉसिबल। Not possible, because this is definitely not cat. If this is not cat, all cannot be cat. No ship is a word. No ship is a word. क्या ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं? डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज शिप हमारा पूरा का पूरा कैट के अंदर, और कैट और वर्ड में कोई कनेक्शन नहीं है, तो शिप का कोई भी एलिमेंट जाएगा कैसे वर्ड तक? ऐसे समझो कि ये सब चीज़ें जब भी करना है कि शिप का कोई भी एलिमेंट जाएगा कैसे वहां तक, बीच में तो क्रॉस लगा हुआ है, रास्ता बंद है। तो डेफिनेटली दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सम जॉब्स आर ऑक्यूपेशंस, सम जॉब्स आर ऑक्यूपेशंस, जॉब्स और ऑक्यूपेशंस में कुछ तो कॉमन है। ऑल जॉब्स आर वैकेंसीज, यानी कि पूरा का पूरा जॉब्स हमारा वैकेंसीज के अंदर आएगा। नो वैकेंसी इज अ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वैकेंसी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल अनएम्प्लॉयमेंट बीइंग ऑक्यूपेशन इज अ पॉसिबिलिटी। तो अनएम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन के बीच में क्या कुछ डायरेक्ट हमारा डिसजॉइंट सेट है? नहीं है। तो ऑल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी ऑक्यूपेशन, भाई पूरा का पूरा अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम यहां पे ले आएंगे इस पोर्शन में, तो भी हमारी सारी कंडीशन स्टेटमेंट वाली ट्रू रहेंगी। तो यस, दिस इज पॉसिबल। सेकंड, सम ऑक्यूपेशंस आर नॉट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पॉसिबिलिटी। सम ऑक्यूपेशंस आर नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इज इट पॉसिबिलिटी? थिंक अबाउट इट। सम ऑक्यूपेशंस आर नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, एक बार सोचो इसके बारे में, और अगर लास्ट सेशन देखा है तो रिकॉल कर पाओगे, अगर नहीं रिकॉल कर पाओगे तो अभी डिस्कस करेंगे। चेक अबाउट दिस पोर्शन, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, दिस इज पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, बट दिस इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हमारा जॉब्स और जॉब बोल रहा हूँ, वैकेंसी और अनएम्प्लॉयमेंट में डिजॉइंट सेट है, यानी वैकेंसी का कोई भी एलिमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाले सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता है। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अनएम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन है, नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इफ दिस इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन सेट, तो डेफिनेटली डेफिनेटली दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि सम ऑक्यूपेशन इज ऑलवेज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? एंड एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन कि जब भी ऐसा हो कि ये डेफिनेट बात है, दिस इज पक्का पक्का 100% पक्का, तो अगर कोई चीज बिल्कुल 100% सर्टेन है तो दैट इज नॉट पॉसिबिलिटी, दैट इज नॉट पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी, दिस इज डेफिनेट। इज इट क्लियर? तो हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट वाला होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज आदित्य, सो माई नेम बीइंग आदित्य इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, इट इज डेफिनेट, इट इज फॉर श्योर, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल कॉलेजेस आर इंस्टीट्यूशंस, तो कॉलेजेस विल बी इनसाइड इंस्टीट्यूशंस। सम इंस्टीट्यूशंस आर बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशन और बिल्डिंग में कुछ कॉमन होगा, कॉमन हम यहां पे बनाएंगे अलग। सम बिल्डिंग्स आर कॉलेजेस, तो बिल्डिंग्स और कॉलेज, एक सेकंड पे, ऑल कॉलेजेस आर इंस्टीट्यूशंस, सम इंस्टीट्यूशंस आर बिल्डिंग्स, सम बिल्डिंग्स और कॉलेजेस, यानी बिल्डिंग्स और कॉलेजेस में भी कुछ तो कॉमन है। तो हमको थोड़ा सा डायग्राम को बिल्डिंग वाले को डिफरेंट करना पड़ेगा। ऐसा बना लेते हैं, बिकॉज अब दोनों में ही कॉमन है, तो ये कॉलेजेस के साथ भी कॉमन आ गया और इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कॉमन आ गया, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है, सम इंस्टीट्यूशंस आर बोथ कॉलेजेस एंड बिल्डिंग्स, सम इंस्टीट्यूशंस आर बोथ कॉलेजेस एंड बिल्डिंग्स, जस्ट दैट इज ट्रू, बिकॉज ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज इंस्टीट्यूशन एज वेल एज कॉलेज एज वेल एज बिल्डिंग, ठीक है। सो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, isn't it so? देन सेकंड है, नो कॉलेज इज अ बिल्डिंग, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? नो कॉलेज इज अ बिल्डिंग, जब हमें पता है सब बिल्डिंग्स और कॉलेजेस, तो सेकंड वाला तो डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, फर्स्ट ओनली हमारा आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट कह रहा है नो चेयर इज अ लैंप, यानी चेयर और लैंप में कोई कनेक्शन नहीं है। देन नॉट अ सिंगल लैंप इज बल्ब, नॉट अ सिंगल लैंप यानी अगेन नॉट अ सिंगल का मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो नो, नो लैंप इज बल्ब यानी कि लैंप और बल्ब में भी कोई कनेक्शन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट। देन एवरी बल्ब इज अ सॉकेट, अगर एवरी बल्ब इज अ सॉकेट यानी कि बल्ब का पूरा जो सेट है वो सॉकेट वाले सेट के अंदर आएगा, सॉकेट यानी एस से आएगा, ठीक है, सॉकेट वाले सेट के अंदर आएगा। क्लियर। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है, सम सॉकेट्स विच आर बल्ब आर चेयर एज वेल, सम सॉकेट्स विच आर बल्ब आर चेयर एज वेल। सो क्या ऐसा हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, डेफिनेटली कंक्लूजन तो नहीं ड्रॉ कर सकते, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नो चेयर इज अ बल्ब, क्या ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं, एक सेकेंड देख लेते हैं कि चेयर और नो चेयर इज अ लैंप, ठीक है, नो लैंप इज अ बल्ब, सो कैन वी कंक्लूड दैट नो चेयर इज अ बल्ब, क्या ऐसा हो सकता है, थिंक अबाउट इट। देखो हमारा लैंप वाला ये पूरा का पूरा सेट बाहर आ गया, ठीक है, और इसके बाद में मान लो कि हमने चेयर वाला सेट बनाया, ये ऐसा बना और ये सेट बना हमारा बल्ब का, तो इजंट इट पॉसिबल कि चेयर और बल्ब में कुछ कॉमनैलिटी हो, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज, इजंट इट सो, बिकॉज चेयर और बल्ब में डायरेक्टली हमारा कोई भी कोरिलेशन नहीं है, निगेशन नहीं है कि डायरेक्टली नहीं हो सकता, इजंट इट सो, सो यस दिस इज नॉट अ करेक्ट कंक्लूजन। इज दिस पॉसिबल, बिकॉज सेपरेटली दोनों से अलग अलग हो सकता है कि कोई एलिमेंट चेयर और बल्ब का लैंप से कॉमन नहीं है बट आपस में तो कॉमन हो सकता है, क्लियर है। सो द सेकंड इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड कंक्लूजन, आंसर होगा हमारा नीदर, ऑप्शन डी, क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत। ओके, अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक स्टेटमेंट और हमारा गिवन है ना, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, तो क्या 1 और 2 में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज देखो या तो ऐसा होगा, सिंस ये पॉसिबल है, ठीक है, नो चेयर इज ए बल्ब इज नॉट अ डेफिनेट स्टेटमेंट, ठीक है, बट हमारा एक बन रहा है केस कि नो चेयर इज ए बल्ब, और सेकेंड क्या है कि सम चेयर्स आर बल्ब, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इनिशियल डायग्राम बना है इस वाले डायग्राम में, इसमें दिस इज डेफिनेट दैट नो चेयर इज अ बल्ब, बिकॉज चेयर और बल्ब हमने सेपरेट बनाया है, बट ये सेकंड वाले डायग्राम में चेयर और बल्ब में कुछ तो कॉमन है, इजंट इट सो, ठीक है, और क्योंकि पूरा का पूरा बल्ब हमारा सॉकेट के इनसाइड आ रहा है, तो जो चेयर और बल्ब में कॉमन होगा वो पोर्शन सॉकेट में भी होगा, ये पोर्शन सॉकेट में भी तो है, यानी कि जब भी चेयर और बल्ब में कुछ कॉमन होगा तो वो सॉकेट का भी पार्ट होगा, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू जरूर होगा, कोई एक स्टेटमेंट ट्रू जरूर होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट साथ में फॉल्स हो, अलग अलग दोनों फॉल्स हैं, अलग अलग दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं बट साथ में फॉल्स नहीं है, और इस पर भी पहले सेशन में हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो अगर आपको डाउट हो तो आप उसमें पहले सेशन में जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, बट दिस इज दिस क्लियर कि डेफिनेटली अलग अलग दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं बट साथ में दोनों को मिला देंगे तो हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव केस बन जाता है, यानी या तो पहला केस होगा या सेकेंड होगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा आंसर डी नहीं होगा, यहां पे सी आंसर होगा, दैट ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। अब क्योंकि हमारा स्नैप के एग्जाम में या बाकी भी कई एग्जाम्स में 4 ऑप्शन नहीं आते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन मिसिंग होगा, क्लियर है, बट ईदर वाला ऑप्शन जब भी दिया हो और हमें इस तरह के ऑप्शंस दिखें तो एक बार कॉशियस रहना है, ठीक है, जहां पे कि एक ऑप्शन अलग बात कर रहा है दूसरा अलग बात कर रहा है, तो एक बार कॉशियस जरूर रहना है जब भी ईदर वाला ऑप्शन गिवन हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ फ्यू बॉल्स आर नॉट टाइल्स, यानी सम बॉल्स आर नॉट टाइल्स, तो अगर बॉल्स आर टाइल्स वाला हम सेट बनाते हैं तो इफ दिस इज बॉल दिस इज टाइल्स, तो हमें डेफिनेट पता है कि ये पोर्शन सर्टेन है कि सम बॉल्स आर नॉट टाइल्स, ऑल टाइल्स आर बर्ड्स, ओके दिस इज बॉल एंड ऑल टाइल्स आर इनसाइड द सेट ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स को बीडी से बना दिया, नो बर्ड इज अ वर्ड, तो बर्ड और वर्ड में तो पक्का पता है कि कुछ भी कॉमनैलिटी नहीं है, इज दिस डायग्राम क्लियर, ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना, डायग्राम जिसने भी गलत बना रहे हो तो एक बार देखते रहो। फिर फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा नो वर्ड इज अ टाइल, नो वर्ड इज अ टाइल, सिंस पूरा का पूरा टाइल इज इनसाइड द बर्ड वाला सेट एंड बर्ड और वर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नो वर्ड इज अ टाइल इज अ डेफिनेट राइट कंक्लूजन, दैट इज अ राइट कंक्लूजन। नो बॉल इज अ वर्ड,
क्या बॉल और वर्ड में भी कोई कनेक्शन नहीं है? ऐसा तो नहीं कह सकते ना, उनमें तो कनेक्शन हो सकता है. सो दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन. ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट कह रहा है नो लाइट इज एम्बर. नो लाइट इज एम्बर, यानी लाइट और एम्बर में कुछ भी कनेक्शन नहीं है. देन नॉट अ सिंगल एम्बर इज मशीन. नॉट अ सिंगल एम्बर, अगेन दिस इज ऑल्सो नो. तो नो एम्बर इज मशीन. एवरी मशीन इज अ टिम्बर. अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है, एवरी मशीन इज इनसाइड टिम्बर. तो ऐसे सेट बनाना है, ठीक है. और ये मशीन के साथ कनेक्टेड है, टिम्बर के साथ नहीं है. पहला कंक्लूजन है हमारा, सम टिम्बर्स विच आर मशीन्स आर लाइट्स एज वेल. सम टिम्बर्स विच आर मशीन्स आर लाइट्स एज वेल. इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो है, बट इज इट डेफिनेट? डेफिनेट तो नहीं है. तो दिस इज रॉन्ग. सम टिम्बर्स आर नॉट एम्बर्स. ठीक है, सम टिम्बर्स आर नॉट एम्बर्स. तो डेफिनेटली दीज टिम्बर्स आर नॉट एम्बर्स विच आर मशीन. टिम्बर्स विच आर मशीन आर नॉट एम्बर्स विच आर मशीन आर नॉट एम्बर्स. तो डेफिनेटली सेकंड वाला हमारा करेक्ट है. सेकंड इज करेक्ट. ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू डायमंड्स आर नॉट मैग्नेट्स. यानी कि सम डायमंड्स आर नॉट मैग्नेट्स. सम डायमंड्स आर नॉट मैग्नेट्स. So this portion is certain. All magnets are silver. So all magnets will be inside the set of silver. No silver is a nitrate. यानी silver और nitrate में nothing will be common. First conclusion है no nitrate is a magnet. Is that correct? Since all the magnets are inside the silver, so definitely magnet और nitrate में कुछ भी common नहीं होगा. That is correct. That is correct. Second, no diamond is a nitrate. Is it true? No diamond is a nitrate. Can we draw that conclusion? No, we cannot, because इस पोर्शन के बारे में we are not sure. We are not sure. ठीक है, जो पोर्शन इनसाइड है उसके बारे में तो पक्का पता है, बट इसके लिए नहीं पता है, तो दिस इज नॉट अ कंक्लूजन. सम मैग्नेट्स आर नॉट डायमंड्स. सम मैग्नेट्स आर नॉट डायमंड्स. इज इट अ वैलिड कंक्लूजन? ठीक है, हमें क्या पता है, सम डायमंड्स आर नॉट मैग्नेट्स, यानी कि दीज डायमंड्स आर नॉट मैग्नेट्स. बट कैन वी ड्रॉ अ कंक्लूजन दैट सम मैग्नेट्स आर नॉट डायमंड्स? Can we draw that conclusion? We are not certain about this part. Isn't it so? We are not certain. So we cannot draw this conclusion that some magnets are not diamonds, because all magnets can be diamonds, but all diamonds won't be magnets. ठीक है, so ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं डायमंड वाला सेट बनाया और उसके अंदर पूरा का पूरा मैग्नेट वाला सेट हो गया, तो डेफिनेटली अगर हम इसके बाहर की सारी चीज़ों की बात करें, यानी कि दिस पोर्शन, दिस ऑल, दिस डायमंड इज नॉट मैग्नेट, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आया. बट इसका उल्टा हो कह सकते हैं क्या, सम मैग्नेट्स आर नॉट डायमंड्स, ऑल मैग्नेट्स आर डायमंड्स. इजंट इट सो? तो साथ में दोनों करेक्ट हो सकते हैं. सो दिस इज नॉट द वैलिड कंक्लूजन. लास्ट वाला है सम नाइट्रेट्स आर बोथ मैग्नेट्स एंड डायमंड्स. सम नाइट्रेट्स आर बोथ मैग्नेट्स एंड डायमंड्स. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैग्नेट्स और डायमंड्स में तो चीज़ें कॉमन है, हो सकती हैं, बट क्या नाइट्रेट्स भी कुछ ऐसे हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल, बिकॉज नो डायमंड नो नाइट्रेट इज अ मैग्नेट. Isn't it so? तो नाइट्रेट और मैग्नेट में तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ऑप्शन ए ही हमारा सही है. ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज. इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट यहाँ पे भी हम सिलोजिज्म अप्लाई कर सकते हैं. क्वेश्चन कह रहा है नो नेशनल प्रोडक्टिविटी मेजर्स आर अवेलेबल फॉर अंडरग्राउंड इंडस्ट्रीज दैट मे एग्जिस्ट बट रिमेन अनरिपोर्टेड. नो नेशनल प्रोडक्टिविटी मेजर्स आर अवेलेबल फॉर अंडरग्राउंड इंडस्ट्रीज दैट मे एग्जिस्ट बट रिमेन अनरिपोर्टेड. उनके लिए कोई भी नेशनल प्रोडक्टिविटी मेजर्स अवेलेबल नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड, एट लीस्ट सम इंडस्ट्रीज दैट आर रन बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल प्रोडक्टिविटी मेजर्स. सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, व्हाट कैन बी वैलिडली कंक्लूडेड? ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर हम नेशनल प्रोडक्टिविटी मेजर्स का एक सेट बनाएं, एनपीसी का एक सेट बनाएं, सो वी नो दैट एनपीसी आर No NPC are available for underground industries that may exist but remain unreported. यानी कि underground industries के साथ में क्या है, disjoint set है. Isn't it so? Then on the other hand, at least some, यानी कि some के लिए कह रहा है some industries that are run by self-employed industries are included in national productivity measures. यानी कि some of the industries विच आर रन बाई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज, यानी कि SEI लिख दिया सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज के लिए, डेफिनेटली दे आर इंक्लूडेड इन NPC. इज दिस डायग्राम क्लियर? ठीक है, आप कंक्लूजन्स पे चलते हैं.
फर्स्ट कंक्लूजन है देयर आर एटलीस्ट सम इंडस्ट्रीज रन इंटायरली बाई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज दैट आर अंडरग्राउंड इंडस्ट्रीज. सो कैन वी कंक्लूड फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस? नो वी कैन नॉट, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन एब्सोल्युटली. इजंट इट सो? फर्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूड नहीं कर सकते. सेकेंड है नो इंडस्ट्रीज दैट आर रन इंटायरली बाई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज ऑपरेट अंडरग्राउंड. तो क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नो इंडस्ट्रीज दैट आर रन इंटायरली, यानी कि नो SEI इज अंडरग्राउंड? क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज इनके बीच में डायरेक्टली कोई ऐसा डिसजॉइंट सेट नहीं है. तो बी भी कंक्लूड नहीं कर सकते. ऑप्शन सी, देयर आर एटलीस्ट सम इंडस्ट्रीज अदर देन दोज रन इंटायरली बाई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज दैट आर अंडरग्राउंड इंडस्ट्रीज. एटलीस्ट सम अदर देन दोज रन इंटायरली बाई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज दैट आर अंडरग्राउंड. कैन वी कंक्लूड दैट? ठीक है. और द लास्ट स्टेटमेंट है फिर देयर आर एटलीस्ट सम इंडस्ट्रीज रन इंटायरली बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज दैट आर नॉट अंडरग्राउंड. तो इनमें से कौन सा कंक्लूड कर पाएंगे? बताओ, इनमें से कौन सा कंक्लूड कर पाएंगे हम? सी कह रहा है देयर आर एटलीस्ट सम इंडस्ट्रीज अदर देन दोज रन इंटायरली बाय सेल्फ एम्प्लॉयड SEIs दैट आर अंडरग्राउंड. बिकॉज वी नो कि अंडरग्राउंड वाला जो भी है वो तो पार्ट नहीं है भाई एनपीसी का. ठीक है, वो तो पार्ट नहीं है एनपीसी का, ये तो पक्की बात है. इजंट इट सो? और SEI में कुछ ऐसे हैं जो कि एनपीसी का पार्ट है, सम आर पार्ट. तो सी और डी में से हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे? यहां से सी कह रहा है एटलीस्ट सम इंडस्ट्रीज अदर देन SEI विच आर अंडरग्राउंड. और डी कह रहा है एटलीस्ट सम SEI विच आर नॉट अंडरग्राउंड. क्या होगा इसमें से? इस पोर्शन पे फोकस करो. अच्छा सवाल है. अगर हम इस पोर्शन पे ध्यान दें तो ये पोर्शन क्या है? ये SEI और एनपीसी में कॉमन है. और हमको ये पता है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कभी भी अंडरग्राउंड इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं हो सकता. दिस इज डेफिनेटली नॉट अंडरग्राउंड. इजंट इट सो? This is definitely not underground and this is part of SEI. तो at least some SEI not underground. Option D will be correct answer. Is this clear? क्या ये बात समझ में आती है? Take your time. Are you able to understand this particular portion? ठीक है. So option D will be our answer for this particular thing. Why? Because these can never be underground industries. बाकी इनके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते. These can be part of underground industries. ठीक है, we do not know about them. बट ये तो पक्का पता है कि जो SEI को NPC मिल रहा है दे कैन नॉट बी अंडरग्राउंड, बिकॉज वो प्रीमाइस गिवन है. हमारा प्रीमाइस में साफ साफ लिखा हुआ है नो NPC आर अवेलेबल फॉर अंडरग्राउंड इंडस्ट्री दैट मे एग्जिस्ट बट रिमेन अनरिपोर्टेड. सो डेफिनेटली दीज आर नॉट UG, नॉट अंडरग्राउंड. सो ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है. सो दिस विल बी ऑल. आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. यस, सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन. अगर सेशन पसंद आ रहा है और चीज़ें समझ में आई हैं तो डेफिनेटली सेशन को लाइक करना है. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आया है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट. और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा. इतना ही रखते हैं इस सेशन में. बाय बाय, टेक केयर. फिर मिलते हैं अगले सेशन में.